नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में नागपंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का 75वां जन्मदिन मनाने के लिए प्रशंसकों के लिए बीदर से दावणगेरे के लिए विशेष ट्रेन। कर्नाटक सरकार ने मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के संदिग्ध हत्यारों की हुई पहचान। सभी भारतीयों का डीएनए एक जैसा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। भारत और मालदीव के बीच इन 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने वाला 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट। शुभेंदु अधिकारी ने खोली पोल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। हिंदू धर्म में सावन महीने में पड़ने वाले त्योहार का विशेष महत्व होता है। सावन महीने में नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान शंकर को समर्पित इस त्योहार को हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय हैं। इस पावन दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी का महत्व यह है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोषों से मुक्ति मिल जाती है। नाग देवता को घर का रक्षक भी माना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। बीदर जिले में भी नागपंचमी का त्योहार मनाया गया। विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालु प्रार्थना कर भोग चढ़ाने मंदिर पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए बीदर के प्रशंसक आज विशेष ट्रेन से दावणगेरे रवाना हुए। सिद्धरामैया अमृत महोत्सव जिला समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोट के नेतृत्व में बीदर औराद और भालकी तालुके के लगभग 1800 लोग ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन को चालना देने के बाद विधायक रहीम खान खुद भी प्रशंसकों के साथ ट्रेन में सवार हुए। इससे पहले विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज के विशेष संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता, मंत्री और विधायक के रूप में राज्य के विकास में सिद्धरामैया का बहुत योगदान रहा है। वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यालय के दौरान उन्होंने बीदर के विकास कार्यों के लिए अनुदान प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बीदर में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को मंजूरी दी थी। उन्होंने 750 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित कई योगदान दिए। उन्होंने कहा कि अकेले बीदर विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान के रूप में दिया था। सिद्धरामैया जब भी सत्ता में थे, उन्होंने सभी समुदायों के विकास के लिए अथक प्रयास किया। उनके 75वें जन्मदिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए दावणगेरे में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। बीदर रेलवे स्टेशन को प्रशंसक सिद्धरामैया अमृत महोत्सव जिला समिति के नेतृत्व में शहर के बोमगुंडेश्वर चौक से जुलूस निकालकर बसवेश्वर, महावीर, भगत सिंह, शिवाजी, हरले चौक होते हुए जुलूस रेलवे स्टेशन पहुंचा। अमृत महोत्सव जिला समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोट ने भी मीडिया से बात की। ट्रेन सिद्धरामैया के जय जयकार के नारों के साथ चल पड़ी, जिसमें विधायक रहीम खान और समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोट भी सवार हुए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, बीदर की जनता को, क्योंकि बीदर से ट्रेन करे हैं। ट्रेन में कम से कम 2500 से 3000 लोग जा रहे हैं और अलग से बसेस भी करे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी करे हैं। हुमनाबाद से 25 बसेस जा रहे हैं, भालकी से 25 बसेस और आपके औराद से जा रहे हैं, बसवा कल्याण से जा रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से बसेस जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर जी, राजशेखर पाटिल जी, हमारे खेनी साहब, हम सब मिलके पूरी जनता, ये जो लोगों में जोश है, ये इसलिए है कि जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी जब सीएम बने थे, उस टाइम जब जोश था उससे डबल अभी जोश है। क्योंकि जो सिद्धरामैया जी जो काम किए 5 साल में, उन्होंने जो काम किए सो चीज़ लोगों में, हर गरीब के, एससी, दलित, बैकवर्ड, लिंगायत, हर समाज को बीदर में देखिए। उन्होंने जब सीएम थे तो 1000 करोड़ रुपए दिए। ब्रिम्स हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेडियम और रिंग रोड,
इस तरह से अंदर ओल्ड सिटी में हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री 2-4 कॉलेजेस, इस तरह से बहुत लंबी पट्टी है। सिद्धरामैया जी सीएम रहे को ये सब ये हॉस्टल बनाए, तो सभी चीज़ इस तरह से डेवलपमेंट के लिए इतनी पब्लिक जारी है। सभी नौजवानों में जोश है। उनके बर्थडे के लिए कर्नाटक के एक महान व्यक्तित्व रखने वाले माजी मुख्यमंत्री, गरीबों के हितैषी, गरीबी पहचान कर किसान के हालात देखकर किसानों का कर्जा माफ करे, सो टोटली बोलना है तो इंसानियत का नंबर 2 आज के पीरियड में दिखने वाला सिद्धरामैया साहब जी का 75th बर्थडे मनाए जा रहे हैं। उसके निमित्त अमृत महोत्सव नाम से मनाया जा रहा है दावणगेरे में। तो बीदर से उनके हितैषी लोग एक ट्रेन 18 बोगी का ट्रेन बीदर से, बी फॉर बीदर, बेंगलुरु नहीं किया लेकिन बीदर से बीदर किया है। तो बीदर का ट्रेन से हजारों लोग अपने अपने सिस्टम से सावधान से जा करके ये सोच रहे हैं कि सिद्धरामैया को अच्छा सा उम्र मिले, 100 साल उन्हें जिए और अच्छा सा पोस्ट में फिर मुख्यमंत्री बनकर 2500 के ऊपर लोग जा रहे हैं। 3000 तक लोग जा रहे हैं। अभी कितने आते दिखना। तो क्या और पास वो इशू करें या टिकट है? टिकट पूरा टोटल बुक करे सो है। महान लोग, लीडर्स लोग पूरा टिकट ट्रेन यहाँ से पूरा दावणगेरे तक ट्रेन बुक करे और कल वहाँ पर फंक्शन होने के बाद फिर 6 बजे से वहाँ पर रवाना होकर कल 10 बजे तक यहाँ पर आ रहे हैं। बीदर शहर में आज एशियन बेकरी का उद्घाटन केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर बेंगलुरु के इनकम टैक्स अधिकारी अंगद कुमार, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाजसेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान सहित अन्य समर्थक उपस्थित रहे। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मंकी पॉक्स की जांच के लिए एहतियात के तौर पर सोमवार 1 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और सभी जिला प्रशासन को जारी किए गए सर्कुलर को साझा करने के लिए ट्विटर पर लिया, जिसमें निगरानी बढ़ाने, संस्थागत अलगाव की सुविधा, अनिवार्य संपर्क ट्रेनिंग और नमूनों के परीक्षणों के बारे में बताया गया। सर्कुलर के अनुसार सभी जिलों और बीबीएमपी को मंकी पॉक्स के लिए अपनी निगरानी तैयारी में सुधार करने और तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के संदिग्ध साजिशकर्ताओं और हत्यारों की पहचान की है। एसपी ऋषिकेश सोनवने ने उनकी पहचान 32 वर्षीय सद्दाम और 42 वर्षीय हारिस के रूप में की। दोनों बल्लारे के पास पल्लीमाजालू के निवासी हैं। वे फिलहाल फरार है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। दोनों के खिलाफ बेल्लारे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में से 2 शफीक और जाकिर को 28 जुलाई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के बाद जांच जारी की थी और आगे के सबूतों के आधार पर सद्दाम और हारिस की पहचान कर ली गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक जैसा है। वह मैसूर में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के 60वें स्थापना दिवस समारोह पर सरदार पणिक्कर स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए स्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यदि व्यक्ति बौद्धिक, उदार और साहसी है तो वह ब्राह्मण है। मेरा मानना है कि B.R. अम्बेडकर जो एक महान विद्वान हैं, SC नहीं बल्कि ब्राह्मण हैं। उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों से कई डिग्री और PhD थी और उन्होंने संविधान में बहुत योगदान दिया है। अम्बेडकर नेहरू की तुलना में अधिक ब्राह्मण हैं, क्योंकि नेहरू ने कभी कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। कोई उत्तर और दक्षिण जाति नहीं है, कहा स्वामी ने। जहां भाजपा के केंद्रीय और राज्य के नेता राज्य में मौजूद राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर आंतरिक कलह जारी है। जेडीएस 2023 से पहले विकल्प के रूप में उभरना चाहता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव दक्षिण कन्नड़ में 3 हत्याओं के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेता एच डी कुमारस्वामी ने राज्य के तटीय क्षेत्र का दौरा किया। कुमारस्वामी जो जल्दी चुनाव की भविष्यवाणी करते रहे हैं, हाल ही के दिनों में राज्य के व्यापक दौरे पर हैं। कलबुर्गी और जेडीएस के गढ़ मांड्या का दौरा किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक ने जुलाई में करीब 10,000 करोड़ जीएसटी का संग्रह किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। यह अन्य बड़े राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अविभाजित आंध्र प्रदेश की तुलना में किसी भी राज्य द्वारा महीने के लिए सबसे अधिक वसूली की गई राशि है। पिछले कुछ महीनों में
कर्नाटका ने प्रदर्शित किया है कि वह जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। कुछ विशेषज्ञों ने सोचा कि क्या कर्नाटका पिछले गैर जीएसटी व्यवस्था के तहत अधिक राजस्व अर्जित कर सकता था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच मंगलवार को हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए हैं। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में नया जोश देखने को मिला है और नजदीकियां बढ़ी हैं। पश्चिम बंगाल में पार चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से हो रही पूछताछ चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके पास से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं उसको लेकर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पैसे किसके हैं। टीएमसी भी इस मामले में खुले तौर पर कुछ नहीं कह रही है और ममता बनर्जी भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में शुभेंदु ने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम अमित शाह से साझा किए हैं जो टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार में टीएमसी के नेता, पदाधिकारी और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सोमवार को महंगाई पर संसद में बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद देश की अच्छी स्थिति है। वित्त मंत्री ने अमेरिका का जिक्र करते हुए साफ किया कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, अमृतकाल के जश्न में मग्न बीजेपी सरकार ने सदन में कह दिया है कि देश में महंगाई है ही नहीं। खैर, इन्हें महंगाई दिखाई कैसे देगी। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर मित्रों को फ्री फंड में देश की संपत्ति जो बेच रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार चीन की 3 मोबाइल फोन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सरकार ने उनके द्वारा कथित टैक्स चोरी मामलों की जांच कर रही है और उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 3 चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो इंडिया और शाओमी को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व असूचना फोन कंपनी ओप्पो को कुल 4,389 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क के लिए नोटिस जारी किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया है। जवाहिरी 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था और उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का सबसे खूंखार आतंकी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस ऑपरेशन की जानकारी दुनिया को दी है और इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों को शाबाशी दी। रविवार को अल जवाहिरी जिस ऑपरेशन में मारा गया है उसमें ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि CIA ने MQ-9 रीपर्स AS ड्रोन का इस्तेमाल किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कॉफी विद करण में करीना कपूर ने आमिर खान को मारा ताना, कहा अक्षय कुमार तुमसे बेहतर हैं। अब समाचार खेल जगत के। CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की मनप्रीत कौर फाइनल में पहुंची। अंत में समाचार बाजार के। बसों में टिकट 30% तक सस्ते होंगे। केंद्र सरकार की पूरे देश में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में नागपंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का 75वां जन्मदिन मनाने के लिए प्रशंसकों के लिए बीदर से दावणगेरे के लिए विशेष ट्रेन। कर्नाटक सरकार ने मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के संदिग्ध हत्यारों की हुई पहचान। सभी भारतीयों का DNA एक जैसा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। भारत और मालदीव के बीच इन 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर।
गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने वाला 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट। शुभेंदु अधिकारी ने खोली पोल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।